होगा नहीं। चुप हो जा, नहीं तो तुम और मैं सब बर्बाद हो जाएंगे। तुम्हें पता नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? अगर ये गुस्से में आ गई ना, तेरे पूरे फैमिली को बर्बाद कर देगी। अरे अंकल, आप क्या बकवास कर रहे हो? इस औरत को तो देखकर ही लगता है कि किसी बिजनेसमैन की मिस्ट्रेस है, सिर्फ अपनी अदाएं दिखाती रहती। एक मिनट, कहीं आप इसकी अदाएं देख के तो फिसल तो नहीं गए? चुप हो जा, तुम और मैं सब मरेंगे। तू अपने पूरे परिवार को ले डूबेगा। तू अगर इनके खिलाफ एक भी शब्द कहा ना, तेरी जुबान खींच लो। कर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आपको इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ नाटक कर रही है बुढ़िया। हाँ अंकल, मुझे तो लगता है करण ने इस बुढ़िया को पैसे देके बुलाए। ये कोई थर्ड ग्रेड एक्ट्रेस है जो यहाँ पे एक्टिंग कर रही है। इस बुढ़िया का बहुत नाटक हो गया। अब मैं तो अपने बकवास बंद करेगा कि नहीं? बस बहुत हो गया, एक बात नहीं सुनूंगा अब मैं आपकी। अगर आप इस डायन के चक्कर में फंस गए हो, इसमें आपकी गलती है। आपने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने आपसे। ब्रांच मैनेजर की नौकरी ना मेरे पापा ने आपको दिलाई है, और तुम मुझे आके दिखा रहे हो। सूरज मल्होत्रा को ये नौकरी परवेज मल्होत्रा की सिफारिश से मिली है। बहुत पछताएगा तू, बहुत पछता है। तुझे अभी मेरी बात समझ में नहीं आ रही। आई एम सॉरी मैडम, मैंने इसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है। मैम, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, इन लोगों को मैं यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ। और वो दिनेश गुप्ता और उनकी बेटी अब यहाँ काम नहीं करेगी। विक्रांत, तुम देख रहे हो तुम्हारे अंकल क्या कह रहे हैं? तुम्हें अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? इस बुढ़िया के साथ साथ ना मुझे तुम्हारी टांगे तुड़वाने में 2 मिनट नहीं लगेंगे, और मुझे किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। मेरे पापा ही मेरे लिए काफी है। विनाश काले विपरीत पक्षी, तुझे जो करना है बेटा कर। बाद में ये मत कहना कि मैंने तुझे चेताया नहीं। सिक्योरिटी। रहने दो सूरज, इस लड़के को अपने बाप पर बहुत घमंड है ना, तो ठीक है, उसे भी आने देते हैं, फिर देखते हैं ये क्या करेगा। क्या कहा तूने? तू मेरे बाप का सामना करेगी? तू जानती भी है कि मेरा बाप कौन है? देखिए आंटी, मैं जानता हूँ कि आप एक बिजनेस वुमेन है और बहुत ही अच्छे परिवार से है, लेकिन आपको मेरी वजह से मुसीबत उठाने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग बहुत खतरनाक है, और ये विक्रांत के पापा इस शहर के बहुत पावरफुल आदमी है। डोंट वरी करण, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। इनके पास कितने भी पैसे हों, पर मैं गारंटी से कह सकती हूँ इन सबको हरा दूंगी। क्या था तूने? तू मुझे हराएगी? तूने जितने पैसे अपनी जिंदगी में देखे हैं ना, उतने पैसे तो मैंने मेरे समीरा के शादी के गिफ्ट के लिए तैयार कर रखे। अगर उन गिफ्ट को तूने दे दिया ना, तो तेरी और भिखारी करण की, तुम दोनों की औकात पता चल जाएगी, समझी तू? बुढ़िया, तू बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। ठीक है, उन गिफ्ट्स को मैं यहाँ पर मंगा लेता हूँ। अगर उन गिफ्ट्स को देखकर तेरी असलियत बाहर नहीं आई ना, तो तेरी और इस भिखारी की दोनों की औकात भी मैं बताऊंगा। उन दोनों की टांगे तोड़कर। आज तुमने करण का दिल तोड़कर अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है, और बहुत जल्द तुम्हें इस बात का एहसास होगा। बुढ़िया, तू बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। ठीक है, उन गिफ्ट्स को मैं यहाँ पर मंगा लेता हूँ। अगर उन गिफ्ट्स को देखकर तेरी असलियत बाहर नहीं आई ना, तो तेरी और इस भिखारी की दोनों की औकात भी मैं बताऊंगा। उन दोनों की टांगे तोड़कर। ठीक है, तुम अपने गिफ्ट मंगा लो और मैं अपने गिफ्ट मंगाती हूँ। वेरोनिका, मैं समझ गई हूँ। तुम गिफ्ट मंगवा रही हो। मैं जानती हूँ कि तुम किस टाइप के ड्रामेबाज औरत हो। तुम्हारी एक्टिंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। ठीक है, मंगवाओ गिफ्ट, और फिर देखना मैं कैसे उस गिफ्ट को अपने हाथों से तोड़ती हूँ। और फिर तुम्हें एहसास होगा कि तुमने अपने बच्चे कुचे पैसे कैसे बर्बाद कर दी। गिफ्ट अंदर लेकर आओ।
तो तैयार हो जा बुढ़िया। इन तोहफों को देखकर तेरी पूरी जिंदगी अंधेरे में जाने वाली है, क्योंकि तूने अपने सपने में इतनी महंगी चीजें कभी नहीं देखी होंगी। 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़? 3 करोड़ की स्पोर्ट्स कार। स्पोर्ट्स कार? वाओ मिस्टर मल्होत्रा, आप तो सच में काफी अमीर हैं। 200 करोड़ का इनफाइनाइट रेसिडेंशियल एरिया। इनफाइनाइट रेसिडेंस, जहाँ पे एक विला की कीमत करोड़ों में होती है और हर साल उसकी कीमत बढ़ती ही जाती है। आंटी आंटी प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। डोंट वरी बेटा, अभी तो शो शुरू हुआ है। तू ना बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, तभी तो इतना सब कुछ होने के बावजूद एक्टिंग कर रही है। तो अब बता, ये गिफ्ट देखकर क्या सोचा है तूने? पहले किसकी टांगे तोड़नी? इस सड़क छाप करण की या फिर तेरी? ये तूने क्या किया? तेरी हिम्मत कैसे हुई ये गिफ्ट फेंकने की? लगता है तू मरे बिना शांत नहीं होने वाली। ये गिफ्ट मेरे गिफ्ट के आगे उतने ही चीप हैं जितने तुम सब करण के आगे। और तुम इन सब चीजों के लिए करण को छोड़ना चाहती हो? तुम्हारी सोच और तुम्हारी औकात जरूरत से ज्यादा छोटी निकली। तेरा कमंड ऐसे नहीं टूटेगा बुढ़िया। डैड, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, मुझे एक ज़रूरी काम है। देखो, मेरी एक मीटिंग भी है और मुझे फ्लाइट भी पकड़नी है। मैंने एक गिफ्ट तैयार किया है, तुम उसे ले जाकर मेरी ब्रांच फैक्ट्री की एम्प्लॉय समीरा गुप्ता को पर्सनली ले जाकर के देना। बेटा, गलती से भी कोई गलती मत करना। मेरा फ्यूचर अब तुम पर ही डिपेंड करता है, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। डैड, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? इतनी छोटी सी बात के लिए आपको कोई नौकरी से क्यों निकालेगा? आखिरकार आप कई सालों से वहाँ पे काम कर रहे हैं। नहीं बेटा, ये समीरा गुप्ता शायद राठौर इंडस्ट्रीज के सीईओ की बहू बनने वाली है। बहू? मतलब सीईओ को अपना बेटा मिल गया? जी हाँ, और इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ कि कोई गड़बड़ मत करना बेटा। ठीक है डैड। तू कब से अपना मुंह चला रही है बुढ़िया, और दूर दूर तक तेरा गिफ्ट नजर नहीं आ रहा है। कहाँ है गिफ्ट? सही कहा कि तुम्हारे गिफ्ट को चीप कह रही है, लेकिन इसके गिफ्ट्स कहाँ हैं? ब्रह्मा मैम की तरफ से पहला गिफ्ट, ये 5 करोड़ का डायमंड नेकलेस। दूसरा गिफ्ट, सोने की तार से कान की हुई 20 करोड़ की साड़ी। तीसरा गिफ्ट, 10 करोड़ की स्पोर्ट्स कार। और चौथा गिफ्ट, 100 करोड़ कैश। और 5वां गिफ्ट, इनफाइनाइट रेजिडेंशियल एरिया में इत्तिला नंबर 1, जिसकी कीमत है 1000 करोड़ रुपए। ये सब नाटक है, झूठ है ये सब। ये पेपर तो असली है। इस विला की कीमत तो 200 करोड़ से भी ऊपर है, तो मेरे पापा भी अफोर्ड नहीं कर सकते। समीरा, ये सारे गिफ्ट तुम्हारे लिए थे, पर तुमने इतना अच्छा मौका खुद अपने हाथों से गवा दिया। क्या मेरे लिए? आंटी, मुझे पता था कि करण एक अच्छा लड़का है। वो तो मैं बस विक्रांत की बातों में आ गई। मैं करण से शादी करने के लिए तैयार हूँ, और मैं करण से बहुत प्यार करती हूँ।
और ये सब कितनी बेशर्म हो तुम। ये सब देखते ही तुम्हारी नीयत